हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स विजडम एकेडमी। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट। जो लाइट चैप्टर है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या चीज है जो हमें याद रखनी है। तो लाइट की जो स्टार्टिंग होती है उसमें सबसे पहले जो टॉपिक होता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप जो है दो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिनको हम बोलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? whenever a light incident on a reflecting surface, then angle of incidence should be equal to angle of reflection। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, and this is normal at the point of incidence, and this is the reflecting surface। तो जब भी हमारी जो लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सेकंड स्टेटमेंट थी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों ही एक प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको पढ़ने के बाद हम स्टडी करते हैं मिरर्स की, कि व्हाट आर मिरर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिरर्स। सो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। वन इज प्लेन मिरर एंड सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में ही हम दो तरह के मिरर पढ़ते हैं। एक हमारा होता है कॉनकेव और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स। ओके, कॉन्वेक्स और कॉनकेव कुछ इस तरह के हमारे होते हैं। ये हमारा कॉनकेव है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फर्क है, बाकी सब चीजें सेम रहती है। इसमें जो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं वो हम सारी इसमें दोनों में ही सेम पढ़ते हैं। अच्छा, अब जो है हम इसके बाद जो मेनली हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। अगर एक प्लेन मिरर है और वो एक इमेज बना रहा है तो उस इमेज की क्या प्रॉपर्टी होगी, ये हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि जो एक प्लेन मिरर है वो जो इमेज फॉर्म करता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। मेनली हम तीन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। तो तीन प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हमारा साइज होता है इमेज का वो इक्वल होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। Okay, second, the image is virtual and erect. Virtual and erect. अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी वर्चुअल आ जाएगा तो उसके साथ इरेक्ट आएगा और जब भी रियल आएगा तो उसके साथ इन्वर्टेड आएगी। यानी कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, यानी कि सीधी होती है। और वर्चुअल को हम आभासी बोलते हैं हिंदी में। जो हिंदी मीडियम के है उनके लिए वर्चुअल जो है वो आभासी होता है। थर्ड जो होता है कि जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट मिरर से रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पर आपकी जो है इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर और इनसाइड द मिरर। जैसे कि ये हमारा मिरर है और यहां पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो इमेज है वो उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी, यानी कि ये जो x डिस्टेंस है मिरर में भी वो उतनी दूरी हमें लगेगा। ठीक है, जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर हमें इमेज दिखाई देगी। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों क्या होते हैं,
इक्वल मिलेंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टी होती है द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। फर्स्ट, size of the image should be equal to the size of the object. Second, the image is virtual and erect, and the distance of the image from the mirror is same as that of the object from the mirror. Okay, so ये हमारा हो गया एक तरह से properties of image formed by the plane mirror। अब आगे हम देखते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और क्या हम पढ़ते हैं। अब हम बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं कि टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी हम यूज करते हैं मिरर के केस में। तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और हम जो इसमें टर्म्स यूज करते हैं, इस पॉइंट को जो सेंटर पॉइंट होता है, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। इट इज डिनोटेड बाय P। ओके, एंड हेयर C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस बड़े इस होलो स्फीयर से इसको काटा गया है उसका जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो इनके बिल्कुल मिड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं F, दैट इज फोकस। फोकस वो पॉइंट होता है जिस पर जितनी भी पैरेलल रेज होती है वो आकर मिलती है। एक चीज और बता दूं, दिस लाइन जॉइनिंग फ्रॉम C टू P इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो P हमारा क्या हो गया, पोल, फोकस, F होगा फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, C हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। तो यहां पर जो F है दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जैसे मैंने बताया कि द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट द पॉइंट F। सो जितनी भी रेज होती है हमारी जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से पास होकर जाएगी और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए भी सेम यही होता है, बट कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये जो फोकस होता है इस पर एक्चुअल में रेज नहीं मिलती, इसमें एक्चुअल में मिल रही है तो यहां पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। बट कॉन्वेक्स के केस में कभी भी आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती। पेपर में हमारा आ जाता है कि किस मिरर के केस में हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं मिल सकती है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें कभी भी रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलेगी। सेकंड पॉइंट, कभी भी हमारा जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा नहीं हो सकता। उसमें 2 ही केस बनते हैं। ठीक है, पहले केस में फोकस पे बनती है और दूसरे केस में बिहाइंड द आपका मिरर बनेगी। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के केस में आपको जो है ए डायग्राम जो है करने हैं, रे डायग्राम। अलग अलग पोजीशन पर आप जो है ऑब्जेक्ट को रखोगे और फिर देखोगे कि किस तरह की जो है आपकी इमेज आपको मिलती है। ठीक है, 6 केसेस आपके कॉनकेव मिरर के केस में है और 2 केसेस आपके कॉन्वेक्स में है। तो कॉन्वेक्स में मैंने जैसा भी बताया कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। पहले वाले केस में फोकस पे बनेगी और सेकंड वाले केस में बिहाइंड द मिरर, यानी कि उसका जो फोकस होता है वो मिरर के उस तरफ होता है, तो उस केस में पोल और फोकस के बीच में बनेगी। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। तो ये 8 जो आपके रे डायग्राम है इनको अच्छे से कर लेना। एक चीज और है, आप इसमें ये भी याद रख लेना कि रूल्स कौन से होते हैं, रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। ठीक है, कि पहला रूल होता है हमारा कि जितनी भी रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द फोकस, और जो भी रे हमारी फोकस से होती जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड हो जाएगा द रे विच इज इंसिडेंट एट एन एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस एट द पॉइंट पोल, देन इट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है।
जिस एंगल से, जैसे कि अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर का केस ले लेता हूं, तो जिस एंगल से ये यहां पे टकराएगी उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह, क्योंकि ये एक्चुअली में नॉर्मल होता है। ठीक है, जो मिड पॉइंट होता है आपका नॉर्मल का काम करता है और ये प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद जो लास्ट वाला होता है कि जितनी भी रेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक होके आती है, यानी सेम पाथ वो ट्रेस करती है। तो ये रूल्स है, इनको याद रखना। अब हम देख लेते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल की नॉलेज के लिए हमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इनकी नॉलेज के बिना हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमें बेसिकली ये बताता है कि कब हमें हाइट को पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, कब डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। तो पहले हाइट को हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा हमेशा, और ये जो है अगर वाई एक्सिस से ऊपर है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और इमेज अगर नीचे बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, उसका जो साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर ये हमारी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, जितने भी डिस्टेंसेस इसके अलोंग लिए जाते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के, वो सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं। यानी कि इधर वाले जो डिस्टेंसेस है वो आपके क्या आएंगे, पॉजिटिव, और यहां ये जो पोल है इस तरफ के जो डिस्टेंसेस होंगे वो आपके नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमेशा जो डिस्टेंस है वो हम पोल से मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, जो भी हम पोल से। तो अगर हमारी जो है हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो हम यहां से इसे ऐसे मेजर कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट लाइट जो है वो इस डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रही है और डिस्टेंस हम राइट टू लेफ्ट मेजर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव आएगा। बट इमेज अगर इधर बनती है हमारी तो इस केस में जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कब हमें पॉजिटिव लेना है, कब हमें नेगेटिव लेना है। सेकेंड चीज कि हमेशा जो है फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर ये हमेशा आपकी नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ को हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये हमेशा आपकी पॉजिटिव आएगी। तो दो चीज तो आपकी फिक्स होगी है। पहला ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखा जाएगा तो उसका साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, और सेकंड जो है फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए नेगेटिव फिक्स हो गई है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। तो न्यूमेरिकल करते टाइम इस चीज का ध्यान रखना, आपको न्यूमेरिकल में ये मेंशन नहीं होगा कि हम नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले फोकल लेंथ, वो अपने आप आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा मिरर दे रखा है आपको, कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव है तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो आपका पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से याद रखना। ये भी याद रखना, अभी मैं लेंसेज बताऊंगा आपका। तो लेंसेज के केस में क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर हर चीज को कन्वर्ज करता है, तो उसमें रियल में जो है रेज मिलती है, दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव। और इस केस में जो है वर्चुअल मिलती है, यानी रियल में नहीं बनती, और जो भी आपकी इमेज है वो इस साइड बनती है, तो वहां से हम इसे नेगेटिव और पॉजिटिव लेके आते हैं। और क्योंकि इस केस में इसका जो फोकस है वो इस तरफ है, तो कॉनकेव की जो फोकल लेंथ नेगेटिव है, और कॉन्वेक्स के केस में इस तरफ होता है तो इसलिए वो पॉजिटिव आती है। इसको हमेशा याद रखना। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो है वो आपका मिरर फॉर्मूला इज गिवन बाय 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, where f is the focal length, u is the object distance and v is the image distance. f जो है यहां पर आपकी फोकल लेंथ, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
और v हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन, इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज गिवन बाय m इक्वल टू माइनस v बाय u। एक फॉर्मूला ये होता है और एक होता है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर h डैश इज द height of image and h is the height of object। ठीक है, इसको याद रखना। m जो है वो माइनस v बाई यू, ये नेगेटिव साइन मिरर के केस में आता है, लेंस के केस में नेगेटिव साइन आपका नहीं आता। और हाइट के टर्म्स में अगर डिफाइन करने को बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पर मिरर के केस में पॉजिटिव आता है, तो उल्टा है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। ओके, ये ड्राइव करने के लिए नहीं आता, इसको हमें डायरेक्ट यूज करना है, तो इसको याद कर लेना। जैसा कि मैंने बताया, एफ जो है कॉनकेव के लिए नेगेटिव रहेगा और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। यू जो है वो हमेशा नेगेटिव मिलेगा हमें, वी हमारा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं? टू फाइंड द साइज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब हम मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या लेस देन 1 होगी, तो किस तरह से जो है आपका साइज मैटर करता है, किस तरह से नेचर मैटर करता है। अगर मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव है तो उस केस में जो इमेज है वो हमेशा आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। अगर मैग्निफिकेशन आपको नेगेटिव मिलती है, साइन अगर नेगेटिव मिलता है, तो उस केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें मिलेगी। अगर m हमारा जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में जो हमारी इमेज है उसका जो साइज होगा वो इनलार्ज होगा। अगर हमारे पास जो मैग्निफिकेशन हमें मिली है वो इक्वल टू 1 है, देन सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का है वही इमेज का साइज होगा। और लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड आपकी इमेज मिलेगी। तो याद रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो सिर्फ आपके नेचर के बारे में बताते हैं, इसका कोई भी लिंक नहीं है इसके साइज से। याद रखना, ये हम मोड ले रहे हैं, मोड ले लेता हूं। मोड यानी कि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देखनी है, नेगेटिव पॉजिटिव तो जैसा मैंने बताया कि वर्चुअल और इरेक्ट और रियल और इन्वर्टेड के बारे में बताते हैं। तो अगर ग्रेटर देन 1 इनलार्ज, इक्वल टू 1 सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेस देन 1 तो डिमिनिश्ड हो जाएगी। तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। अब हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, देयर इज ए बैंडिंग ऑफ लाइट। अगर वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, इट विल बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, इट विल बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे कि अगर मैं कंसीडर करूं कि ये जो है हमारा रेयरर मीडियम है और ये आपका जो है डेंसर मीडियम है, यानी कि जो लाइट है वो आपकी एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है। तो ये जब ऑब्लिकली इंसिडेंट करती है, ये नॉर्मल हो गया आपका, तो इस केस में ये बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस इज इंसिडेंट रे and this is refracted ray and this is normal। अगर ये डेंसर से रेयरर में जाती तो उस केस में ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती। उस केस में ये जो एंगल है R जो आपका बनता, ये आपका लार्ज होता एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो एक्चुअल पाथ होता है उससे थोड़ा अलग हो जाता है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में
जाती है। और ये होता क्यों है? ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट। लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम टू मीडियम डिपेंड करती है। अगर जितना ज्यादा डेंसर मीडियम हमारा होता चला जाएगा उतनी स्पीड उसकी कम होती जाएगी, उतनी बैंडिंग होगी। ठीक है, अगर लाइट हमारी रेयर से डेंसर में मीडियम में जा रही है तो स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने की वजह से उसका पाथ चेंज हो जाता है, और इस केस में देयर इज अ बैंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द देयर इज अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, ये हमारा हो जाएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहला लॉ तो हमारा वही है जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है एंड नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। और जो सेकंड है, सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, और बेसिकली हमें बताता है कि इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड इट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, equal to a constant. This is constant is known as refractive index. यही जो आपका कांस्टेंट है इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि लाइट कितनी ज्यादा बैंड होगी। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब देयर इज ए मोर बैंडिंग ऑफ लाइट, और अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो देयर इज ए लेस बैंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि वाटर का अगर हम देखें, अगर हमारा वाटर हम कंसीडर करें कि ये वाला मीडियम हमारा क्या था, वाटर, और ये एयर, तो इस केस में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, सो कुछ वैल्यूज आपके एनसीईआरटी बुक में पढ़ी है, उसको आप रिटर्न में है, उसको आप एक बार देख लेना कि किस तरह से वो कर रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक और फॉर्मूले से शो कर सकते हैं, दैट इज speed of light in vacuum divided by speed of light in medium. V is the speed of light in medium and C is the speed of light in vacuum. तो एक ये भी फॉर्मूला होता है, एक यहां से भी आपको पता लग जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ओके, इसको याद रखना, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। ऐसा यूनिट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, कभी गलती से लिख के मत आ जाना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इट इज जस्ट ए नंबर। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.42, याद रखना। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लेंसेज की। लेंस जो है हमारे दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स और दूसरा होता है हमारे पास कॉनकेव। ओके, ये जो इसका मिड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसमें नोटेशन थोड़े अलग होते हैं, इसमें हमारा फोकस, पोल, सेंटर, कर्वेचर नहीं बोला जाता। यहां पर हम जो है इस साइड वाले को बोलते हैं F2, यहां वाला जो होगा वो F1, ये हो गया 2F1 और ये हो गया 2F2। याद रखना, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 इज इक्वल टू द F1 and 2F1. Similarly here, the distance between the O and F2 is equal to the F2 and 2F2. ये सब डिस्टेंसेस क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। ये फर्स्ट फोकस कहलाता है, ये सेकंड फोकस कहलाता है। सेम आपका इस केस में भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका F1 होगा और राइट हैंड साइड में आपका F2 होगा। ठीक है, ये आपके लेंसेज है। इसमें भी आपको जो है 6 डायग्राम करने हैं। कॉन्वेक्स मिरर के, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के आपके 6 डायग्राम है, 6 के 6 डायग्राम करके जाना, पेपर में कोई सा भी आ सकता है। कॉन्वेक्स लेंस में भी आपके 2 डायग्राम है, तो टोटल 8 डायग्राम हो गए। इन 8 डायग्राम को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। याद रखना कि ये जो रे डायग्राम है ये हमेशा पेंसिल से बनाए जाएंगे, कोई पेन से मत बनाना। दूसरी चीज,
स्केल का यूज करना, कोई भी हाथ से जो है ड्रॉ मत करने लगना, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी और आपका कैंसल भी हो सकता है। अगर आप प्रॉपरली सारे डिस्टेंसेस और सारे मेजरमेंट सही से कर रहे हो तो आपकी जो इमेज है वो भी सही जगह बनेगी और उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। ये 3 चीज मेनली पूछी जाती है रे डायग्राम में, तो इसमें आप कर लेना। यहां भी आपका जो है जैसे मिरर फॉर्मूला होता है ऐसे ही लेंस फॉर्मूला भी होता है। लेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें याद रखना कि नेगेटिव साइन आता है, लेंस फॉर्मूले में आपका जो है नेगेटिव साइन आएगा और मिरर वाले में आपका नेगेटिव साइन नहीं आता है। ठीक है, यहां पर अगेन फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव ली जाएगी और कॉनकेव के लिए नेगेटिव। सेम मिरर वाला जो केस होगा वही यहां पर भी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही आपका होगा। इमेज डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं कि क्या होगा। इसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, तो ये हमारी होती है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसको जब हम आगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की टर्म्स में शो करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू v डिवाइड बाय u, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहां याद रखना, यहां नेगेटिव आ रहा है तो यहां पॉजिटिव आएगा। मिरर के केस में यह नेगेटिव आता है और जो उसका मिरर फॉर्मूला होता है वहां पे पॉजिटिव आता है, तो इस चीज को याद रखना। और ये जो फॉर्मूले है ये आपके दोनों लेंसेज के लिए वैलिड है, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी। ठीक है, तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन होगी, मिरर लेंस फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, P is equal to 1/f. Basically, power of lens determine the degree of convergence or divergence of a ray through the lens. यानी कि कोई रे कितना कन्वर्ज होगी, कोई रे कितना डाइवर्स होगी, it depends on the power. जिस लेंस की पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो कन्वर्ज और डाइवर्स हो सकता है। जैसे कि आप जो स्पेक्स पहनते हो जिसके आईज जो है वीक होगी तो वो स्पेक्स पहनते हैं, तो उसका कुछ नंबर होता है +2, -2, +3, -3, इस तरह से। तो जितना ज्यादा ये नंबर होगा उसका मतलब है कि उसकी जो आईज है वो उतना ही वीक है। जिसका जितना कम होगा उसकी आईज उतनी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक होने के चांसेस होते हैं ज्यादा। और जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ेगा आपके लेंस का जो साइज है यानी उसकी जो मोटाई है वो भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उसे उतनी ज्यादा पावर चाहिए उसको कन्वर्स या डाइवर्स करने के लिए। और वो जो डिफेक्ट है वो हम आगे जो है ह्यूमन आई वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं डायोप्टर। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय D एंड 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और 4 कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। और 4 कॉनकेव लेंस के लिए पावर जो है वो हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आपको फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर और अब बोला जाएगा कि ये अगर कॉनकेव लेंस है आपका तो इसकी पावर कितनी होगी। तो सबसे पहले तो फॉर कॉनकेव लेंस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कॉनकेव लेंस के लिए आपकी जो पावर है वो नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन तो आपका आ गया। ठीक है, अब पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, यहां पर आप 1/20 रखेंगे, बट 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 100 डिवाइड बाय 20 कैंसल, P आपका आ गया है ये 5 डायोप्टर और नेगेटिव।
तो ये आपकी पावर निकलेगी -5 डायोप्टर। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हो, ठीक है। 5 भी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर पेपर में आपको नेगेटिव पावर दे रखी है और पूछा जाएगा ये कौन सा लेंस है, तो ये आपका कॉनकेव लेंस है। और फिर पावर से फोकल लेंथ निकालने के लिए भी आ सकता है। तो ये मैंने पूरे चैप्टर की एक तरह से समरी आपको बताई है कि आपको मेन चीजें जो है वो इस चैप्टर में क्या करना है। न्यूमेरिकल आप इसमें करके जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अक्सर आते ही आते हैं इसमें। आगे जैसे जैसे हमारे पास टाइम बढ़ेगा और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल भी इसमें आपके कवर कर लूं। थैंक यू।